हो तो हर कोई सकते में रहता है, सब उसको छेड़ते हैं शेर जब पिंजड़े में रहता है। बहुत अच्छा सुन रहे थे आप माशाअल्लाह। इतना सिलेक्टेड, इतना मुनज़्ज़म, इतना खूबसूरत मजमा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। और मेरा 25 साल तजर्बा है अल्हम्दुलिल्लाह। 25 साल से हम यही काम कर रहे हैं जो काम कर रहे हैं। 25 साल हो गए मुझे पूरे मुल्क का सफ़र करते हुए। हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी खानकाहों में जाने का शरफ हासिल हुआ, मगर यहाँ की तो बात ही अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की नौयत ही अलग है। हर तरफ रूहानियत ही रूहानियत नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरफ रूहानियत नज़र आ रही है। मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि उर्से बुखारी में उर्से आला हजरत का मंजर नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उर्से बुखारी में आला हजरत का, उर्से आला हजरत का मंजर नज़र आ रहा है। और ये बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए। जनाब शमीम रज़ा फैज़ी कह रहे थे कि पूरे मुल्क में इस उर्स का पोस्टर लगता है। हम तो ये बैठे बैठे सोच रहे थे और पागल हो रहे थे कि ये उर्स का पोस्टर कोई आदमी लगाता है कि जिन्नात लगाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना पोस्टर लगाता कौन है भाई। इतना पोस्टर लगाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो हुजूर रईसुल आबिदीन के मौक्किलीन की बात है, ये तो उन्हीं का करम है। अब वो किससे पोस्टर लगवाते हैं और इस जलसे का इश्तिहार किससे लगवाते हैं, ये तो हुजूर नूरे मिल्लत जानते हैं और उनके मौक्किलीन जानते हैं। ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। जनाब शमीम रज़ा फैज़ी का कलाम जिन जिन लोगों को अच्छा लगा है, जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे आवाज आप बुलंद करते रहें। अभी तो आपने शेर सुना है साहब, अभी तो शेर देखना बाकी है। बहुत खूब, बहुत तो शेर देखना बाकी है। अभी शेर सुना है आपने। एक शेर वो होता है जो सुना जाता है, एक शेर वो होता है जो देखा जाता है। बहुत खूब। और इत्तफाक कहिए ये पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, दोनों का तलफ्फुज एक ही है। ये भी इत्तफाक है, का तलफ्फुज एक है। शेर बोलिए तो एक ही तलफ्फुज आता है। देखिए शेर जब अपनी कछार में अपने पांव को समेट कर बैठे तो उस कैफियत को असद कहते हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकलकर चहलकदमी करने लगे तो उस कैफियत को जरगाम कहते हैं। वही जरगाम जब चहलकदमी करते वक्त किसी खास समत देखना शुरू करे तो उस कैफियत को गजनफर कहते हैं। वही गजनफर जब अपनी कछार से दहाड़ते हुए निकल पड़े तो उस कैफियत को जेगम कहते हैं। वही जेगम जब अपने शिकार पर हमलावर हो जाए तो उस कैफियत को हमजा कहते हैं। वही हमजा जब अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह से कस ले कि उसका सांस भी लेना दूभर हो जाए तो उस कैफियत को अब्बास कहते हैं। वही अब्बास जब अपने शिकार को टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दे तो उस कैफियत को अली कहते हैं। और वही अली जब करबला में पहुंचकर यजीदियत का जनाजा निकाल दे तो उस कैफियत को हुसैन कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान बुखारी कॉन्फ्रेंस। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार हुसैन की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलते हैं या हुसैन, या हुसैन। तीरों खंजर थक गए, शमशीरों नेज़ा थक गए, है सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चलकर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए। बहुत खूब, बहुत खूब। आए हैं तुम बैठे बैठे थक गए, तुम बैठे बैठे थक गए। जो लोग थके नहीं हैं जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर और बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब शमीम रज़ा फैज़ी ने आपके मशाम जान को मुअत्तर किया है माशाअल्लाह। बहुत शानदार आप सुन रहे थे और बहुत अच्छी बेदारी का सबूत पेश कर रहे थे। हम आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं, हदिया तबरीक पेश करते हैं। एक शेर सुनाते हैं। जब हम चलने लगे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप बंगाल जा रहे हैं और आप उर्दू के शायर हैं। बड़ी हैरत की बात है कि आप वहां सुनाएंगे क्या। मैंने कहा हम लोगों को सुनाने नहीं जा रहे हैं,
हम तो रईसुल आबिदीन को सुनाने जा रहे हैं। वाह वाह। हमें लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुझे मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत छीन ली, जिस तरह से डब्बों के दूध ने माँ के दूध का जायका छीन लिया, जिस तरह से मोबाइल ने खत्तो किताबत के इंतजार का लुत्फ खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। बहुत बहुत। अभी भी अच्छे शेर सुनने वाले लोग मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी शायरी का लोग इस्तकबाल करते हैं। एक शेर पढ़ते हैं और आपका इम्तिहान लेते हैं कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। बहुत बहुत उम्दा। सुनिएगा, देखिए पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। देखिए मंतिक का एक कायदा है कि मौजबा कुल्लिया और सालबा कुल्लिया का जब हद औसत गिराया जाता है तो नतीजा अदबन के ताबे होकर आता है। बहुत को क्या जुमला है, कायदा है। सुनिएगा कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। इसके नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। बहुत को पकड़ने वाला, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। इस शेर पे तो आपको बोलना ही है। बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने हथियार थमाया, नारे रिसालत भी नहीं है, तलवार भी नहीं है, तलवार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं। अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना, बहलोल है दीवाना। होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहलोल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है। इसके नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। ये शमीम रजा फैजी का छूट गया है 10 रुपया, उनका दिल लगा होगा, दे दीजिए। माशाल्लाह, बहुत खूब। अरे हमारे लिए क्या रखिएगा आप, मुझको मालूम है कि वो भला क्या देगा मेरी आरज़ू के नाम पर। खुद तयम्मुम कर रहा है जो वजू के नाम पर। वाह, क्या करनी है। माशाल्लाह। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शमीम रजा फैजी। माशाल्लाह हिंदुस्तान के बहुत ही बड़ी आवाज़ के मालिक हैं। आइए हजरात, जो लोग जहाँ बैठे हुए वहीं बैठे। से बुखारी में बैठे हुए हैं। हजरत बहलोल दाना तो हमेशा कब्रिस्तान में बैठते थे। एक मौके से हारून रशीद बादशाह का गुजर हुआ तो हारून रशीद बादशाह ने कहा, हजरत बहलोल दाना आप हमेशा कब्रिस्तान में बैठते हैं, कभी शहर की तरफ तो आइए। तो हजरत बहलोल दाना ने कहा, क्या करें शहर जाकर, लोग शहर से इधर ही आ रहे हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हमें अगला नहीं पिछला जमाना चाहिए, एक ही दाना मगर बहलोल दाना चाहिए। आइए, जितने लोग बहलोल दाना की सुन्नत अदा करना चाहते हैं जरा मेरी आवाज से आवाज मिलाइए। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आवाज बंगला जबान अदब के हवाले से हजरत अल्लामा मुफ्ती जहांगीर साहब अफरोज हैं, जो मुर्शिदाबाद जंगीपुर से तशरीफ लाए हुए हैं। अभी 3 महीने पहले वहाँ के एक जलसे में मुझे जाने का शरफ हासिल हुआ था। उसी इलाके से हजरत आए हुए हैं। जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो बंगाल के हो, चाहे वो झारखंड के हो, चाहे वो बिहार के हो, चाहे वो उड़ीसा के हो, चाहे कहीं के हो, हम तो इतना जानते हैं कि जो लोग आए हुए हैं सब अपने नबी की मोहब्बत में आए हुए हैं। इसलिए कोई किसी इलाके की तखसीस नहीं। जो लोग उर्से बुखारी में हुजूर नूरे मिल्लत की बारगाह में हाजिरी के लिए आए हुए हैं, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर ऐसा नारा लगाइए कि मुझे महसूस हो जाए कि शेर सुनने वाले लोग उर्से बुखारी में शेर बनकर बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह, जरा दोनों हाथों को उठा लीजिए एक बार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बुखारी, फैजाने बुखारी कॉन्फ्रेंस, फैजाने नूरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर नात से इश्क संवरता है तो तकरीर से जिंदगी संवरती है। हमें अपना इश्क भी संवारना है, अपनी जिंदगी भी संवारना है।